हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एक नया चैप्टर है हमारा पाइपिंग क्वेश्चन मतलब नल और टंकी। अब जो है हम अरिथमेटिक के सारे चैप्टर करेंगे। देखो, मुझे पता है ज्योमेट्री इसमें थोड़ा बहुत रह गया है। ज्योमेट्री क्या है कि थोड़ा मैं उसे डीप कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम ले लूँ उसमें हल्का सा, क्योंकि क्वेश्चन मुझे ऐसे मिलने चाहिए जो सीधा आपके पॉइंट मतलब जो है एग्ज़ाम से पॉइंट अप के हो, सारे जो है मतलब रिलेट करें, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन हो। तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो कुछ दिन रुकिए, उसके बाद मैं आपको वो चालू करा दूंगा बीच में, ठीक है। तो चलिए पाइप एंड क्वेश्चन की चालू करते हैं क्लास। और इसकी 2 वीडियो होगी, तो अब जितने भी अरिथमेटिक होंगी इसकी दो तीन वीडियो में हम सारे क्वेश्चन करा देंगे। मतलब इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ गया ना आपको? ये है तो क्वेश्चन टाइप वाइज ही एक तरह से, मतलब एक टाइप के कुछ क्वेश्चन है, एक टाइप कुछ क्वेश्चन है, एक टाइप के कुछ और एक टाइप कुछ, मतलब इस टाइप में हम सारा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो नल एक्स तथा वाई, मतलब वही तरीका है, मैं ऐसे हिंदी में बोलूँगा इंग्लिश में बोलूँगा, एक ही बात है। दो नल एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स तथा वाई हम कह सकते हैं इसे, एक्स प्लस वाई 36 घंटे में काम करते हैं। वाई तथा जेड, वही भरना कह लो चाहे काम करना कह लो, एक ही बात है। देखो, पाइप इन क्वेश्चन हो गया, नल टंकी हो गया, और MDH जो होता है वो मैन डे आवर वाला, वो एक ही कॉन्सेप्ट है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एक ही है। तो वाई प्लस जेड कितने देर में करते हैं? 48 घंटे में। और जेड प्लस एक्स कह लो, वो कितने देर में करते हैं हमारे? 72 घंटों में। तीनों का आप ले लो LCM, ठीक है। अब तीनों में LCM लेने तरीका क्या होता है भाई? तीनों में कॉमन देखो, शायद 12 आ रहा है, तो 12 तो आ गया। जब 12 आ रहा है तो 12 3 36, 12 चौक 48, 12 15 4, 12 6 72। अब इनका LCM भी क्या है? 12। तो 12 आ गया कि नहीं आ गया? तो 12 12 कितना हो गया? 144 इनका LCM आ गया। समझ में आ रहा है? अब इनको डिवाइड करेंगे, जब 3 को 144 से करेंगे, 3 को 144 से करेंगे तो कितना बचता है मेरा? सॉरी 3 कह रहा हूँ, 36, सॉरी 36 को 144, 3 तो मेरा आ ही गया। जब 36 को 144 से करेंगे तो कितना बचेगा मेरा? 4। 4 को 144 से करेंगे तो कितना बचता है? 4 कह रहा हूँ 48, सॉरी कोई बात नहीं। 48 को अगर हम करते हैं 144 तो कितना बचेगा मेरा? 3। और 72 को अगर 144 से करेंगे तो कितना बचेगा मेरा? 2। तो हमें ये वैल्यूज मिल चुकी हैं, ठीक है। मतलब एक्स प्लस वाई दोनों मिलके 1 घंटे में 4 काम करते हैं, वाई प्लस जेड 3 काम करते हैं, और जेड प्लस एक्स मतलब 2 काम करते हैं। तो सारे मिलके कितना करते हैं? 9 घंटे। अभी सब दो दो जने होंगे कि नहीं होंगे? यही तो मिलके करते हैं। तो उसका मतलब क्या होगा? 2x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब एक्स भी 2 बार, वाई भी 2 बार, जेड भी 2 बार करेंगे। तो 9 बार काम करते हैं घंटे में। 9 काम करते हैं कि नहीं काम करते? काम कितना करवाना है? 144। तो पहले बात तो देखिए, ये तीनों मिलके 9 काम करते हैं, 1 घंटे में 9 काम करते हैं। मतलब जो है तीनों मिलके 2 बार, तो एक बार में कितना करेंगे? 9/2 भी तो करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब 2 बार एक्स आ जाएगा, 2 बार वाई आ जाएगा, 2 बार जेड आ जाएगा, तो वो 9 काम करते हैं 1 घंटे में। समझ में आ रहा है? तो अगर एक एक बार आए तो कितना करेंगे? 9/2 मतलब 4.5 काम करेंगे। तो भाई ये हमारा हो गया कैपेसिटी। हमें डे निकालना है, तो डे का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम कह लो या टोटल कैपेसिटी कह लो, 144 कुछ भी कह सकते हैं इसे, अपॉन में पर डे का काम। अब पर डे काम क्या है? 9/2। पर डे कह लो चाहे पर आवर कह लो, 9/2 इसके ऊपर भेज देंगे। अब 144 का मतलब क्या होता है मेरा? 12 × 12 होता है। 9 को क्या कह सकता हूँ मैं? 3 × 3 कह सकता हूँ, और 2 तो ऊपर आ ही रखा है, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं है। 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। तो हो जाएगा ऑप्शन बी 32 का करेक्ट आंसर। तो कितना टाइम लगेगा? 32 आवर। एक ही क्वेश्चन को थोड़ा लंबा इसलिए मैंने कराया है ताकि सारी चीज़ें मैंने इसमें कंप्लीट करा दी है, कि अगर डे को जो है आप आवर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटी कह लो, वॉल्यूम कह लो, एफिशिएंसी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप एफिशिएंसी कह लो या पर डे काम कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है PQR मिलकर एक टंकी को 40 मिनट में पूरी तरह भर सकते हैं। लिख दो यहाँ पर, P प्लस Q प्लस R जो है कितनी देर में करते हैं? 40 मिनट, ठीक है। 40 मिनट कह लो, आवर कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। Q और R मिलकर उसी टंकी को कितनी देर में करते हैं? 80 मिनट में। तो उसमें बोला है कि P अकेला कितनी देर में करेगा। बहुत ही आसान है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 80। देखो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, जो अगली टेबल में आ जाए ना, जैसे 40 जो है वो 80 की टेबल में आता है कि नहीं आता है? कि नहीं है? मतलब 80 की टेबल में आता है कि नहीं आता? 80 के फैक्टर में आता है कि नहीं आता? 40 से कम 40, 40 दूना 80 आता है कि नहीं आता? तो फिर ये छुप हो जाएगा, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये ऐसे होता है जैसे आपका 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, और यहाँ पर कितना दे रखा है? 12। तो 3 भी 12 के अंदर आ जाता है, 4 भी 12 के अंदर आ जाता है, तो इनका एलसीएम पहली 12 हो जाएगा। बस ये हमारा एग्जाम्पल था। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझा के चल रहा हूँ। आपको पता होगा तो ठीक है, वरना कोई नहीं। एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। बस तीनों मिलके 2 काम करते हैं, और ये दोनों मिलके 1 काम करते हैं। तो ये बचा काम क्या? एक ही तो बचा माइनस करके, ये काम कौन करेगा? P करेगा।
तो कितना होगा 80/1। पी का जो टाइम है वो कितना होगा टोटल कैपेसिटी अपॉन में उसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जानते हो ना उसकी क्षमता, तो कितने आ जाएंगे 80 दिन। पहला ऑप्शन तो ये हो गया ऑप्शन सी। दूसरा तरीका भी देख लो आप। दूसरा कैसा बनेगा, तीनों मिलके 1 में पी क्यू आर का जो काम है उसमें से 1 में अगर मैं क्यू आर का काम माइनस करूँगा, यही है, तो ये टोटल हमारा ये काम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, काम। सॉरी कटा नहीं है, ये हमारा क्या बन जाएगा, काम। ये हो गया टोटल डेज, और टोटल काम मेरा 1 मान लो। भाई अगर ये पूरा काम 1 है तो 1 इतने दिन में एफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे पी क्यू आर जैसे 40 मिनट में करता है, 40 मिनट में क्या करता है, एक पूरा काम करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में कितना करेगा, 1/40 काम ही तो करेगा। तो ये वही चीज़ तो है, 1 मिनट का काम, मतलब एक बारी का काम ये हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट। देखो तो डेज निकालने हैं मुझे, तो 1 पी क्यू आर कितना है भाई मेरा 1/40, माइनस का क्यू आर कितना है 1/80। तो भैया ये एक दिन की कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, भाई एक दिन का काम नंबर ऑफ डेज, यही तो हमारा टोटल काम है। टोटल काम हमारा 1 ही तो है, यही तो है हमारा कॉन्सेप्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको एलसीएम लेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 2 - 1 मतलब 1/80 आ जाएगा। एलसीएम 10 इज इक्वल टू 1, तो डेज कितने हो जाएंगे मेरे 80 हो जाएंगे। एक बार जो मैंने बात कही है समझने की कोशिश करना। काफ़ी सारे बच्चों ने तो स्किप कर दिया होगा, स्किप मत करो, जो मैंने कहा है वो इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो, ठीक है। तो उसका हो जाएगा 80। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक हौज में, मतलब एक टंकी मान लो, कुछ ये मान लो, बर्तन मान लो, सामान्यतः 8 घंटे में भर सकता है। मतलब कहने का मतलब कोई नल है उसे 8 घंटे में भर सकता है। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ता है हल्का सा, ठीक है, रटने वाली बात नहीं है। अर्थमेटिक ऐसी चीज़ है तो दिमाग से थोड़ा सोचोगे ना हो जाएगा। एक ही तो चीज़ है अर्थमेटिक एडवांस, है क्या, है तो मैथ ही। लेकिन उसकी तली में छेद होने के कारण, मतलब कोई से सहायता दे रहा है चाहे वो ख़राब करने में क्यों ना दे रहा हो, सहायता दे रहा है, तो उसके कारण भरने में 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो पी है, पी उसे 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन दूसरा बंदा है कि नहीं भैया मैं आपकी मदद करूँगा 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 करूँगा, उसकी जिद है, मदद तो करी नहीं, खराब कर दिया। तो पी माइनस क्यू, मतलब जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, माइनस कह लो चाहे प्लस कह लो, खराब करने वाला बंदा है ये। तो जब दोनों मिलकर काम करते हैं 2 घंटे एक्स्ट्रा, मतलब 10 घंटे लगते हैं। समझ में आ रहा है? इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम में क्या होता है, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 80 आ गया। ये जो है दोनों मिल ये 10 की रेट से काम करता है, मतलब एक बार में 10 काम करता है, और ये दोनों मिलकर कितना करते हैं 8 काम करते हैं, मतलब इसका 2 काम ये खराब कर रहा है। अब पी गुस्सा हो रहा होगा, अब हो रहा है तो उन तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अकेला बचा जो है क्यू, क्यू ने कितना काम खराब करा, 2 खराब करा ना ये। अगर पी कहीं खाना खाने चले जाता मान लो वही चला गया और वो क्यू के भरोसे छोड़ गया, तो पी जो मतलब क्यू जो है वो कितने दिन में काम खराब कर देगा पूरा काम। जैसे उसने दीवार बनाई होगी या मकान बनाया होगा, पी ने कहा चल मैं खाना खाने जा रहा हूँ तू कर थोड़ा काम, उसे पता नहीं है खराब करने वाला बंदा है, जो बना बनाया मकान था वो और कितनी देर में गिरा देगा। तो क्वेश्चन वही है कि पूरा भरा हुआ हौज, पूरा भरा हुआ उस छेद से रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा। अकेला कर रहा है, दोनों साथ काम नहीं कर रहे, अकेला कितने दिन में करेगा। तो 80 / 2 कितना आ जाएगा 40। तो वो बेचारा अकेला 40 घंटे में काम कर देगा। समझ में आ गया? दिन कह लो कुछ भी कह लो। अब ये है अगर दोनों मिले काम करते तो टाइम अलग होता, तो क्वेश्चन को इस तरीके से सोचना पड़ता है। चलिए करते हैं, या दूसरा तरीका बताते हैं एक और। ये तो हो गया, एक और देख लो तरीका। तरीका भाई बहुत आसान है। देखो डेज को डेज मान लो, ये हो गई टोटल एफिशिएंसी, और ये हमारा वर्क होता है, मतलब टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क होता है। ये तो दिक्कत है भाई, एक टाइम की एफिशिएंसी जितना समय लग रहा है वही तो हमारा वर्क है। सारा खेल इसी का ही है। 5-6 चैप्टर तो इसके आपके इसमें कवर होंगे। डेज तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे पता है एफिशिएंसी। अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूँ पी की, तो क्या है 1/8, क्योंकि पूरा एक काम करने में उसे 8 घंटे लग रहे हैं, तो 1/8 की एफिशिएंसी है। उसमें से घटानी है 1/10 की एफिशिएंसी, क्योंकि कम कर रहा है ना काम, दोनों मिल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो दोनों मिल के अगर एक में से दोनों मिल काम करेंगे तो बचे बचे दूसरे का निकल जाएगा। जैसे वही पी क्यू आर का था, उसमें से मैंने क्यू आर का माइनस कर था, पी का निकला था, वही चीज़ इज इक्वल टू एक काम। इसे काम मान लिया करो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सॉल्व करोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। कितना आ गया, मैं 10 में से 8 गए कितना बचा 2, 2/80 डी इज इक्वल टू 1 कट जाएगा, कितना आ गया 1/40। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है चीज़ को, बस तरीके से कर लिया करो, तब भी देखो क्या आ गया 40। रट्टा मत मारना, 1-2 फॉर्मूले ही हैं, उन्हीं पे पूरी अर्थमेटिक टिकी पड़ी है। समझ में आ गया? रट्टा मारते आओगे कितने क्वेश्चन कर लोगे। 90% बच्चों के तो बस यही है, ट्रिकों के भरोसे नहीं निकलता पेपर। कितने भी ट्रिक याद कर लो नहीं निकलेगा, करके देखना चाहे तो। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नल 30 मिनट में किसी को खाली कर सकता है, टैंक को खाली कर सकता है। दूसरा नल 45 मिनट में खाली कर सकता है। दो नल साथ खोल दिया जाए, टंकी को कितने समय में खाली कर लेगा। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी और बहुत बेकार क्वेश्चन भी है। बहुत बेकार क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में शायद ना मिले आपको, शायद, पक्का नहीं आ सकता,
ऐसा बनता नहीं है कॉन्सेप्ट, और अगर मिल गया तो फिर इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखो कभी भी ऐसा होता है कि अगर दो चीज़ खाली कर रही है ना, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो किसी भरी टंकी को, ये टंकी है हमारी, इसको खाली कर सके। तो टंकी का भरना ज़रूरी है। कभी कभी क्वेश्चन अगर भरने वाला आ जाए कि अगर एक नल भर रहा है, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद उसने क्या करा, किसी तीसरे नल को खोल दिया जो खाली करता है, तो इसका मतलब ये है वो पूरी टंकी की कैपेसिटी से डिवाइड नहीं करेंगे हम उतना ही करेंगे जितना उसने पानी भरा। पानी सिर्फ अगर भरने वाले ने इतना ही भरा है तो उसी को छेद खाली कर देगा, और ये तभी पॉसिबल है जब छेद की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अगर छेद कैपेसिटी कम है तब भी टंकी भरेगी, तभी क्या करेगी, टंकी भरेगी। छेद की कैपेसिटी अगर ज़्यादा है, वो ज़्यादा निकाल सकता है, तभी टंकी खाली होगी। अगर छेद की कैपेसिटी कम है, फॉर एग्जांपल बताता हूँ, पी और क्यू मिलके इससे 4 काम करते हैं, लेकिन अगर आर मेरा 3 काम करता है माइनस में, तो एक काम फिर भी हो रहा है, टंकी फिर भी धीरे धीरे बढ़ रही है। बढ़ने को तो भर रही है, चाहे 1 की रेट से क्यों ना बढ़े। पहले तो 4 की रेट से भर रही थी एकदम से, लेकिन अब 1 की रेट से भर रही है, तो भर रही है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं देखने को, मुश्किल है, लेकिन फिर भी करवाता हूँ बेसिक। तो ये क्वेश्चन जो है खाली सिर्फ नॉर्मली आपको फॉर्मूला टेस्ट करने के लिए दे रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वो ये नहीं चाहता कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है इसका, 30 और 40, इसका 30 कर दो, 40 कर दो, ठीक है, 40 नहीं 45 कर दो। हाँ, तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा मेरा इसका 45 का। अगर मैं 15 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 2 बच रहा है या 3 बच रहा है। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6 बन गया, ये बन जाएगा। तो यहाँ जब हम डिवाइड करेंगे 30 को इस पूरे से, तो कितना, यहाँ भी यही कर दो, 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। तीनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, यही कर दो। तो 15 × 6 डिवाइड बाई 5 करेंगे, इसको कटा कितना आ गया, 3 आ गया, 6 या 18, तो कितने देर में करेंगे, 18 मिनट में कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन ये वाला। समझ में आ गया। देखिए इसी का दूसरा तरीका, 1/30 दोनों मिलके ख़राब कर रहे हैं ना, तो दोनों को ऐड करेंगे। ये हमें पता है, दोनों की कैपेसिटी अपॉन में टाइम को मैं डी मान लेता हूँ, = 1 का। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ जो 45 है, यहाँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 और 45 कह लो, या फिर कैल्शियम क्या हो जाएगा मेरा, 15 आ जाएगा, ठीक है। 15, फिर यहाँ 15 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, तो फिर इसके क्या हो जाएगा 5, और नीचे क्या हो जाएगा मेरा, सॉल्व करके कितना बन जाएगा, बताइए कितना बन जाएगा मेरा, 90। तो डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे, कितना आ गया 18, तो आंसर 18 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा पाइप, ये देखो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मतलब ये आएगा। कह रहा पाइप ए, मतलब एक पाइप जो है x घंटे में भर सकता है, टैंक को x घंटे में भर रहा है, और अन्य पाइप मतलब दूसरा पाइप जो है y घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है, y आपने खाली करता है, एम्प्टी करता है। ये दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है x जो है बड़ा है। अगर x जो है बड़ा है, मतलब कहने का मतलब है x का टाइम कम होगा, जो ज़्यादा बड़ा है कैपेसिटी में उसका टाइम कम होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं इसे। कैसे बनेगा बताइए। तो इसका जो टाइम है वो कितना बनेगा, 1/x। इसका टाइम कितना बनेगा, 1/y। अब एक बात है ये कि दोनों की एफिशिएंसी, भाई इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, जिसका टाइम कम है उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, ध्यान रखना। तो 1 इसे माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ पर y माइनस का x/xy = 1 काम, और यही हमारा दिन के बराबर होता है, तो हमें डेज ही तो निकालने हैं। तो डेज क्या हो जाएगा मेरा, xy/y - x, तो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। x - y नहीं होगा, x - y नहीं होगा, और y - x नहीं होगा। समझ में आ गया। ये फॉर्मूला ही था। अगर आप एलसीएम से करना चाहो तो ये x, ये y, सॉरी ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका एक बार देख लो आप, ये x है, ये y, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, xy। ये y की रेट से काम कर रहा है, ये x की रेट से काम कर रहा है, खाली कर रहा है जो भी है। तो कितना हो जाएगा मेरा, y - x बनेगा ना, तो कितना बन जाएगा, x/y - x। ऐसे भी कर सकते हो, तब भी बात वही आएगी, ऑप्शन है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा पाइप ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ए किसी को 6 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी किसी को 8 घंटे में भर सकता है। बी जो है 8 घंटे में भर रहा है। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए, तो शेष टंकी को कितना टाइम लगेगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीक़ों से कराऊंगा, ज़रूरी है हल्का, देख लो। पहले इसको कर दो एलसीएम। 6 और 8 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कॉमन करके देखिए कितना आएगा, 6 × 8 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 6 × 14 मान लो। ये 6 की रेट, ये 8 की रेट से काम करता है, ये दोनों ये 6 की रेट से काम करता है। बात समझ में आया। अब क्वेश्चन ही कह रहा है कि जो है दोनों मिलके कितना काम करते हैं। 8 और 6 कितना हो गया मेरे, या फिर काट दो इन्हें, 2 से यहीं काट दो, यहाँ काट दो, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ से भी कोई कट जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 8 से 24 बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि खोल दिए जाते हैं और 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया,
कहने का मतलब है 4 और 3 दोनों मिलकर 7 काम करा, तो 2 घंटे तो दोनों ने काम करा ना, तो 14 काम मतलब 14 वर्क जो है इन दोनों ने मिलकर कर दिया। 8 3 कितना होता है 24। अब 20 मिनट में से 14 काम चला गया तो कितना बचा 10 काम। ये कौन करेगा? अकेला बी करेगा। बी की कैपेसिटी क्या है 3, तो ये कितना करेगा 3 1/3 दिन में, जो भी है दिन कह लो चाहे आवर कह लो उसमें करेगा। देखते हैं टंकी ने आवर दे रखा है, वो मतलब नहीं है, डे कह लो चाहे आवर कह लो कोई दिक्कत नहीं है, इतने आवर में वो करेगा। तो कह रहा है कि बी को कितना समय लगा, अरे यही तो है ऑप्शन डी। समझ में आ गया? तो बहुत ही आसान था। अब इसका दूसरा तरीका देख लो। देखिए अब दूसरा तरीका, बाई चांस मान लिया, देखो फॉर्मूला क्या होता है, डी मल्टीप्लाई एक दिन का काम मतलब 1/a का काम जमा 1/b का काम, यही हमारी कैपेसिटी। तो ये मान लो कुछ काम हो गया। अब दिन जो है हमें अगले किसे करने हैं, बी के करने हैं, तो 1/b के काम, इसी को हम कहेंगे टोटल काम 1 आ जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, 2 दिन लगे तो एक दिन का काम कितना है 1/, जो है 8 6 का, तो 2/6 हो जाएगा ये। तो एक बी का काम कितना है 1/8, तो 1/2/8 हो जाएगा। तो वही चीज़ है, 2 मैंने बाहर लिख दी। तो ये काम तो जितना होना था वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ काम बचा होगा, तो काम कितने दिन का बचा है, एक्स दिन का मान लो। वो कौन करेगा, बेचारा बी करेगा। बी की कैपेसिटी क्या है मेरी, बी की कैपेसिटी कितनी है मेरी 8 = 1। इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 1/3 और ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 7/12 प्लस का x/8 = 1। इसको सॉल्व कर देना, यहाँ कितना आ जाएगा, इसे यहाँ भेजोगे तो कितना आएगा मेरा 12 में जो है 6 12 में से अगर 7 करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 12 में 7 है, कितना बचा मेरा 7 8 9 10 11 12, तो 5/12 = x/8। ठीक है, सॉल्व कर देना। ये 4 1 कम 4 2, ये 3, कितना आ गया 10 कितना आ गया 3 हो जाएगा। 10/3 का मतलब कितना होता है 3, 1/3 आवर्स हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 तरीके बहुत ज़रूरी है इसलिए करवा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पाइप पी और क्यू किसी टंकी को 12 और 16 मिनट में भरते हैं। देखो यहाँ पी कर दो, यहाँ क्यू कर दो। ये 12 मिनट हो गया, ये 16 मिनट हो गया। दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 तो कॉमन आ ही रहा है, तो ये कितना बचा है 4 बचा या 3 बचा। ठीक है, तो यहाँ 3 कर दो और यहाँ 4 कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, 3 चौके 12 होता है तो यहाँ 4 बचेगा। और 16 को अगर मैं इनसे डिवाइड करूँ तो 4 चौके 16 होता है, 3 बचेगा। मतलब ये एक दोनों का एक दिन का या 1 आवर या 1 मिनट का काम हमारा आ गया। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 4 5 6 7 काम करते हैं दोनों मिलके। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। ये दोनों को x मिनट तक खुला रखा गया है, फिर q को बंद कर दिया, मतलब ये जो q वाला पार्ट है ये बंद हो गया है, तो अकेला बेचारा कौन कर रहा है, p कर रहा है, कर दिया गया है। तो p ने शेष 5 मिनट में टंकी भर दी, तो x का मान बताना है, मतलब दोनों को कितनी देर खुला गया है, मतलब दोनों को एक साथ कितनी देर खोला गया है वो टाइम बताना है। अरे 5 मिनट में p 1 मिनट में 4 काम करता है, तो 4 पंजे कितना हो गया मेरा 20 काम ही तो करेगा। 20 वर्क दोनों ने कर दिया, मतलब इसने कर दिया पी ने। अब वर्क कितना है मेरा, ठीक है, 3 चौके 12 12 चौके 48, 48 में से 20 काम तो खत्म हो गया, तो कितना काम बचा मेरा 28 काम। अब यही तो दोनों मिलकर कर रहे थे 7 काम, समझ में आ गया, 7 काम कर रहे थे, तो 1 घंटे में 7 काम, 48 काम, ये 28 काम कितने देर में होगा 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 4 मिनट। तो 4 मिनट कह लो चाहे 4 आवर कह लो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो आप लगा देना कैसे लगेगा। देखो जो पूछा करा था x/12 प्लस का x/16 प्लस का 5/, क्या है कैपेसिटी 12 की = 1। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो x वैल्यू तब भी देखना 4 मिलेगी। समझ में आ गया। चलो करते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ABC किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों जो है 6 घंटे में भर रही हैं। तो ये जो है हमारा 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद C को बंद कर दिया जाता है, तो A और B इसे 8 घंटे में भर देती है। तदनुसार C इसे अकेले कितने देर में भरेगी। क्वेश्चन देखिए, ये 6 घंटे में भर रही है, 6 की कैपेसिटी होगी 1/6, कोई दिक्कत तो नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमारा 2 आवर कर रहा है ना, तो ये हमारी एफिशिएंसी इनटू टाइम, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद A प्लस B दोनों भर रहे हैं 8 घंटे में, कितने देर में 8 घंटे भर रहे हैं। इनकी कैपेसिटी A प्लस B मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि A प्लस B प्लस C की तो 6 है, मुझे दे रखी है। A प्लस B प्लस C की कैपेसिटी 6 तो दे रखी है। ये टोटल कितना काम हो रहा है 1 काम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वही है डी वाला, D/1 में कैपेसिटी एफिशिएंसी वाला जो है। तो इसको काटें, कितना आ गया मेरा 1/3, तो 1/3 काम तो हो गया। अब 1 में से 1/3 काम हो गया तो कितना बचा 2/3 काम। तो 8 घंटे में A प्लस B अपनी कैपेसिटी से 2/3 काम कर देंगे, काट दो, कितना आ गया मेरा 4। तो A प्लस B की कैपेसिटी कितनी आ गई मेरी, मतलब इनका जो टाइम आ गया कितना आ गया 3 चौके 12। बात समझ में आई।
अब आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 6 घंटे में करते हैं, और ए प्लस बी कितने देर में कर रहे हैं? 12 घंटे में कर रहे हैं। एलसीएम ले लो 12, ये 2 की रेट से काम कर रहा है, 1 की रेट से काम कर रहा है। अब इसे मतलब माइनस करेंगे हम, तो किसका निकलेगा? मेरा सी की कैपेसिटी निकलेगी नहीं निकलेगी? तो सी की कैपेसिटी निकलेगी, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो सी जो है 1 काम करता है 1 घंटे में। 1 घंटा कह लो चाहे मिनट कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल टाइम कितना निकल जाएगा? टाइम इज इक्वल टू कितना निकलेगा? वॉल्यूम कह लो या फिर एफिशिएंसी मतलब वर्क कह लो, अपॉन में टाइम कितना है, अपॉन में एफिशिएंसी कितनी है? 1। ये हमारा वॉल्यूम हो गया है, ये जो हमारा वॉल्यूम कह लो चाहे काम कह लो कुछ भी कह लो, अपॉन में 1 इसकी एफिशिएंसी हो गई। तो कितना लग जाएंगे इसे? 12 आवर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए बस करते हैं वीडियो का एंड। देखो आपने अगर एक चीज़ नोट करी हो तो एक चीज़ नोट देखना कि मैंने क्वेश्चन सारे कराएं, लेकिन मैंने अपने कॉन्सेप्ट नहीं छेड़े। जो ये वाला क्वेश्चन था मतलब ऐसे, ये कॉन्सेप्ट ए बी सी ऐसे वाला था, ये एक वो लपेटा है, और एक डी इज इक्वल टू 1/, मतलब जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो वाला, इससे बाहर में नहीं गया। तो यही चीज़ होता है फॉर्मूले अच्छी तरह करने का। देखो 2 फॉर्मूले से बाहर में नहीं गया और कल भी नहीं जाऊँगा। तो चलो अगर वीडियो पसंद आई हो और मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना, ठीक है? टिल देन बाय बाय, टेक केयर।